प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है जिस प्रकार से मैट्रिक में मेहनत करके आप लोग डिवीज़न से पास किए, कुछ ऐसे भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो सेकंड डिवीज़न भी प्राप्त किए हैं। लेकिन उसके लिए घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए बताते हैं कि डिग्री इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। डिग्री से मतलब नहीं होता है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है। तो आज आप लोगों को, चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण अभी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो सरकारी आदेश के अनुसार बंद कर दिए गए हैं। तो आप लोग के हित में जो जो है टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को हम शुरू कर देते हैं। जो भी आपके पास जिनका भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमें फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बोलिएगा। तो अभी घर पे ही बैठे हुए हैं तो उनको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और अपना आप पढ़ाई जारी रखिए। आपको थोड़ा सा भी यदि दिक्कत होगा तब आप बताएंगे कि हाँ सर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया हमें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना है। फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना, इसलिए लिख दिया है फिजिक्स प्लस मैथ। आज आप लोग को 11th क्लास साइंस में शुरू हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन। किसको क्या बोलते हैं? तो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हिंदी में क्या? तो अवकलन। देखिए बिल्कुल आसान है। पहले देखिए इंग्लिश में है, फिर हिंदी में भी लिखवा देंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन केम फ्रॉम डिफरेंस वर्ड। डिफरेंशिएशन केम फ्रॉम डिफरेंस वर्ड। देखिए हिंदी, डिफरेंशिएशन माने हो गया अवकलन, अवकलन। केम माने आया, फ्रॉम माने से, डिफरेंस माने अलग अलग या भिन्न हुआ है। अब वर्ड मीन्स होता है WORD, वर्ड मीन्स शब्द, यानी इसको हम हिंदी बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंस शब्द से आया है या बना हुआ है। डिफरेंशिएशन डिफरेंस शब्द से बना हुआ है। आगे देखिए, डिफरेंस मीन्स, डिफरेंशिएशन बना हुआ है डिफरेंस शब्द से। अब कह रहा है कि डिफरेंस मीन्स मतलब, डिफरेंस मीन्स मतलब डिफरेंस का मतलब टू सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मीन्स होता है घटाओ। सबट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? तो घटाओ। वन, वन मीन्स होता है एक, अंक में लिख दिए हैं। फ्रॉम पावर, फ्रॉम मने से, अब पावर मने घात, ना बोलते हैं कि 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5, ऐसा। तो पावर मीन्स होता है घात या घातांक। अब देखिए आगे हिंदी हो गया कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो शब्द है वो डिफरेंस शब्द से बना हुआ है। और डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस मीन्स के मतलब हो गया, डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस का अर्थ होता है टू सबट्रैक्ट वन फ्रॉम पावर, कि पावर में से एक कितना घटाना है? तो एक। पावर में से कितना घटाना है बाबू? तो एक घटाना है। आगे देखिए, डिफरेंस के मतलब यहाँ पर ये याद रखना कि पावर में से कितना घटाना है? तो एक घटाना है। अब देखिए आगे, इट इज डिनोटेड बाई d/dx, माने इसे d/dx द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आप जहाँ भी पढ़ोगे, फिजिक्स है या मैथ है, तो जहाँ भी अगर आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा d/dx, तो आपको क्या समझ जाना है कि अवकलन करना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। d/dx, इट इज डिनोटेड बाई d/dx का मतलब हो गया अवकलन को, यानी डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो d/dx के द्वारा। तो ऊपर में इंग्लिश लिख लेने के बाद आप लोग हिंदी लिख लीजिए, नीचे, नीचे हिंदी लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन, ये इंग्लिश से लिखेंगे इसको। डिफरेंशिएशन माने अवकलन तो लिख ले हैं, अब एजा पड़ी डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ही लिखिए नीचे हिंदी में भी। डिफरेंशिएशन डिफरेंस शब्द से, डिफरेंस शब्द से बना हुआ है। डिफरेंशिएशन डिफरेंस शब्द से बना हुआ है। पूर्ण विराम देंगे। डिफरेंस, डिफरेंस का अर्थ होता है कि
डिफरेंस का अर्थ होता है कि पावर, अंग्रेजी में लिखिए पावर, POWER, पावर, ब्रैकेट में लिख दीजिए घात, घात में से एक घटाना, घात में से एक घटाना, पूर्ण विराम देंगे, उसी में लिखिए इसे कह के मतलब डिफरेंशिएशन को इसे d/dx के द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब d/dx लिखिए, इसे d/dx द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखेंगे d/dx से सूचित किया जाता है। तो टाइप वन एकदम इजी है। आप एक बार खाली वीडियो को पहले देख लीजिए, तब किसी सॉफ्ट कॉपी पर उतारिएगा। एक बार खाली देखिए, गारंटी है 100% कि एक बूंद भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए एक बार, टाइप वन में लिखा हुआ है, यदि दिया हुआ रहे y बराबर x पर पावर n, y बराबर क्या रहे तो x पर पावर n रहे, n मीन्स हो गया कोई संख्या, n मीन्स नंबर, नंबर मीन्स कुछ भी संख्या हो सकता है। तब y बराबर दिया हुआ है x पर पावर n। अब कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए। y बराबर क्वेश्चन में है कि x पर पावर n, मतलब x पर पावर n दिले है, x का घात n दिले है, तो कह रहा है कि इसका d/dx बताइए, मतलब अवकलन बताइए या डिफरेंशिएशन बताइए। तो आप ऊपरे याद करवे किए हैं कि अवकलन या डिफरेंशिएशन को सूचित कौची से करते हैं, तो d/dx से सूचित करते हैं। अवकलन या डिफरेंशिएशन को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो d/dx से। तो y बराबर दिले है x पर पावर n, और कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिफरेंशिएशन बताइए। तो डिफरेंशिएशन को सूचित कौची से करते हैं, तो d/dx से। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हो गया, d/dx लिखेंगे। तो देखिए कह रहा था इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, इसका मतलब हो गया d/dx ज्ञात करें। तो देखिए गौर से, d के जगह पर जो d है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d है तो d को ऐसे ही छोड़ दिए। फिर बगल में देखिए क्या है, तो y है ना। अब देखिए y का मान क्वेश्चन में क्या दिले था, तो y का मान दिले है x पर पावर n। तो ई वाला जो y है इधर पर लिख दीजिए x पर पावर n। तो देखिए y के जगह यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिले था x पर पावर n, तो y के जगह पर लिख दिए x पर पावर n। तो x पर पावर हो गया n। अब बटा नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे में दिले है dx, तो dx को dx ऐसे ही उतार देना है। देखिए dx को dx लिख दिए। अब आपको एक ही बात याद रखना है, दिमाग में छाप लो बुआ, कि कौची करना है कि हमें अब क्या करना है कि ऊपर में जो d है और नीचे में जो dx है उसको हटाना है। यानी देखिए ऊपर में है d और नीचे है बटा में dx, इसको हटाना है। तो हटता है कैसे, नियम याद रखिए, ऐसे बार बार बोलेंगे। देखिए d/dx को जब हटाना है तो कैसे ही हटेगा, तो याद रखेंगे कि पावर को लाना है गुना में, बल्कि पावर कुछ भी हो तो पावर को लाना है गुना में, और पावर में से एक घटाना है, दो कम करना है। याद रखिए पावर को लाना है गुना में और पावर में से एक घटा देंगे, तभी जो है ये d/dx खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये d/dx को हटाना है तो पावर को लाना है गुना में। तो देखिए पावर क्या है, तो पावर है n, तो पावर को लाना है गुना में, पावर को लाना है गुना में, तो पावर है n, तो इसके गुना में लाना है। तो देखिए ये हो गया n, ये तो एक सही है, माने ये पावर है n, तो इसको इसके गुना में भी लाना है। अब पावरे में से एक भी घटाना है, दोनों काम करना है। यानी पावर क्या था, n में से एक को घटा देना है। यही आपका हो गया आंसर। फिर से याद रखिएगा कि d/dx को गायब करना है, हटाना है, तो पावर को लाना है गुना में और पावर में से एक घटाना भी है। तो d/dx जय श्री राम, यानी हट जाएगा वो हर हालत में। तो
तो देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग को एक उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद तो आप अपने बना लीजिएगा, कहिएगा कि आप अपने बना लेते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल इसका, y बराबर, देखिए क्वेश्चन में है x पर पावर 3, y बराबर है x पर पावर 3। अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। कोई कहेगा कि अरे बुआ बताओ तो, y बराबर अगर x पर पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो, या इसका अवकलन बताओ तो सीधे आप लोग को याद रखना कि वो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है यानी अवकलन, तो अवकलन को सूचित कौची से करते हैं बताइए आप ही लोग। तो अभी बार बार बताए कि अवकलन को यानी डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से, अवकलन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से। तो सीधा आंख मूंद के क्या करना है कि डी बाई डी एक्स लिख दो, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो सीधे आपको क्या करना है कि डी बाई डी एक्स पहले लिख देना है। तो देखिए कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से। तो डी बाई डी एक्स बस आंख मूंद के लिख दीजिए। डी बाई डी एक्स उतार दिए क्योंकि डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर डी है, तो डी को कुछ नहीं करना है, डी जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए डी को। अब देखिए बगल में क्या है, तो बगल में है बॉय, देख रहे हो ना, बगल में बॉय है। तो बॉय का मान क्वेश्चन में क्या दिले है, तो देखिए बॉय का मान क्वेश्चन में दिले है एक्स पर पावर 3। बॉय का मान क्वेश्चन में क्या दिले है, तो एक्स पर पावर 3। तो ये बॉय के जगह पर एक्स पर पावर जो 3 दिले है उसको लिख देंगे, एक्स पर पावर 3 हो गया। अब बटा, तब बटा दे दिए, और डी एक्स है तो डी एक्स, तो एक्स बराबर तो कुछ है ही नहीं है, तो डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए डी एक्स के डी एक्स उतार दिए, बस कुछ नहीं है। अब हम आपको क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन बनाने के लिए यह नियम है कि डी बाई डी एक्स को यानी डी बटा डी एक्स जो है, डी ऊपर है अंश में, हर में है नीचे डी एक्स, इसको गायब करना है, डी बाई डी एक्स को गायब करना है। तो गायब कैसे होगा, तो पावर को लाना है गुना में, और पावर में से एक घटाना है। तो आप खुद देखिए कि पावर कितना है, तो पावर कितना है 3, तो पावर को लाना है गुना में, पावर को लाना है गुना में, तो यानी 3 को ले आना है आगे में, आगे में। अब बगलवा में तो एक से है, ये है, यानी पावर आ गया गुना में। अब पावर में से एक घटाना भी है, दोनों काम करना है, ये न कि एक के वो। तो देखिए पावर है 3 और 3 में से एक को घटाना भी है। तो देखिए अब इसको सोल्व करिए, 3x के 3x उतर गया। अब देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचा, तो 3 में से 1 गया तो हो गया 2। यही आपका आंसर हो गया। अब तो आप लोग आराम से ये चीज़ आप बना देंगे। अगर रहेगा इस प्रकार का, अगर टाइप का रहेगा क्वेश्चन तो आप आराम से बना दोगे। एक और बताता हूँ, देखते जाइए कि कैसा कैसा टाइप है, फिर तो आप अपने कहेगा कि फिर तो हम अपने बना लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ऊपर में एग्जाम्पल 1 था, अब देखिए एग्जाम्पल 2 है। बॉय बराबर अगर रहे क्वेश्चन में x पर पावर 10, याद रखेंगे बाबू, बॉय बराबर अगर रहेगा x पर पावर 10, तो कोई पूछे कि इसका d बाई डी एक्स बताइए, इसका d बाई डी एक्स बताइए, तो d बाई डी एक्स बताना है इसका। बॉय बराबर कुछ दिले रहे, हम और भी हार्ड टाइप भी बतावेंगे, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, ये समझ गए तो समझिए आगे भी आप बना देंगे हर हालत में। तो y बराबर x पर पावर 10 है दिया हुआ। अब पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बाबू अभी हमने बताया कि डिफरेंशिएशन को सूचित क्या चीज़ से करते हैं, तो डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से, डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं डी बाई डी एक्स से। तो आराम से आंख मूंद के आगे वाला अगर पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, अवकलन करो, तो आराम से पहले डी बाई डी एक्स को लिख लो। देखिए सॉल्यूशन में डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स लिख दिए। अब आप खुद देखिए कि डी बाई है
तो डी के जगह पर जो डी है उसको ऐसे ही उतार दीजिए एकदम आँख बंद करके। तो डी के जगह पर डी हो गया। फिर बगल में देखा बाबू बॉई है, तो बॉई का मान क्वेश्चन में कितना दिले है, तो बॉई का मान दिले है x पर पावर 10। तो बॉई के जगह पर अब लिख देना है x पर पावर 10, यानी देखिए बॉई के जगह पर हो गया x पर पावर 10। अब बटा नीचे जो dx है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो dx के dx ऐसे ही छोड़ देना है बराबर। अब हम क्या बता रहे हैं कि d/dx को हटाना है इसमें, तो कैसे हटेगा, तो पावर को लाना है गुना में, अब पावर में से एक घटाना है। तो देखिए पावर कितना है, तो पावर 10 है, तो पावर को लाना है गुना में, तो देखिए 10x, अब पावर में से एक घटाना भी है, तो ऊपरे पावर तो 10 है ही है, एक घटा दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 10x, 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, तो हो गया कितना, तो 9। यही हो गया आपका आंसर। और एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको से सेकंड में बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड में आंसर आप बता दोगे। देखिए आपको कि कैसे आंसर आवेगा। देखिए हम तो अभी लॉन्ग में बताए, देखिए देख के आंसर तुम बता देगा कितना आवेगा। यदि बॉय बराबर, देखिए पहला क्वेश्चन में कुछ ही देने था, बॉय एग्जाम्पल में बॉय बराबर था x पर पावर 3, x पर पावर 3। तो आप जानते हो ना कि d/dx जब करते हैं, d/dx को हटाना रहता है, तब पावर को लाना है गुना में, अब पावर में से एक घटाना है। तो देखिए x पर पावर 3 जब दिले रहेगा तो कुछ ही करना है कि x के बगल में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो यानी पावर को ले आओ गुना में, यानी 3 है, ऊपर देख रहे हैं 3, तो 3 को ले आओ गुना में, अब पावर में से एक घटा दो, यानी देखिए यानी आंसर आएगा इसका, पावर को एजा सोच लेना है, अब पावर में से एक घटा दीजिए, यानी 3x, और 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा, यानी 2, यानी 3x पर पावर 2। देखिए सोल्व किए तो आया ना 3x स्क्वायर, मतलब 3x पर पावर 2 हो गया आंसर। और उसी देखिए वो दूसरा कितना क्वेश्चन में दिले है, y बराबर लिखा है x पर पावर 10, तो पावर को ले आइए गुना में, अब पावर में से एक घटा दो, तो देखिए पावर है 10, तो इसको ले आवेंगे गुना में, मन में सोचना है, मने में आंसर तुरंत मने में जवाब दे दिए, यानी 10x, अब पावर में से एक घटा दिए, यानी 10 में से एक जाएगा तो कितना 9, यानी 10x पर पावर आवेगा 9। देखिए आंसर 10x पर पावर 9 है ना, तो बस हो गया। अब तो कुछ रहेगा पावर आपको तो बना दीजिएगा, x पर पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, आंसर तुरंत आपको आ जाएगा। आप अपने भी समझ सकते हो कि अगर रहेगा y बराबर x पर पावर अगर रहे 50, y बराबर है x पर पावर 50, तब तुम बिना देख ले आंसर बता दे सकते हो। देखिए पावर को ले आना है गुना में, अब पावर में से एक घटा दो, यानी देखिए इसका आंसर आवेगा 50x, अब पावर में से एक घटाना है, तो 50 में से एक घटेगा तो कितना आवेगा 49, यानी अगर हम लॉन्ग से भी बना के देखेंगे तो यही आंसर आवेगा। अब देखिए तुरंत सेकंड का काम था, आंसर ऐसे आ गया। अब देखिए एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल और देखेंगे। माना जाए कि y बराबर है दिया हुआ x पर पावर p, अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, x पर पावर p है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना एकदम बिल्कुल इजी है यह भी। तो देखिए सॉल्यूशन में घबराना नहीं, एकदम बन जाएगा। देखिए y बराबर है x पर पावर p कह रहा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो हम क्या बताएं कि डिफरेंशिएशन को कौची से सूचित करते हैं, आंख मूंद के पहले लिख दो। तो देखिए डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं d/dx से, डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं d/dx से। तो देखा हुआ है d/, तो d के जगह पर d को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए है बगल में है बॉय है बगल में, तो बॉय का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो बॉय का मान दिया हुआ है x पर पावर p, बॉय का मान क्वेश्चन में दिले x पर पावर p, तो एजा पर जो बॉय है इसका मान रखेंगे हम कितना x पर पावर p, यानी देखिए हो गया x पर पावर p, अब बटा नीचे लिखा हुआ है बुआ dx, नीचे है dx, तो इसको dx के dx ऐसे ही छोड़ देना है।
अब देखिए हम क्या बताए कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स को गायब कर देना है, हटा देना है। तो कैसे हटेगा? तब पावर को लाना है गुना में, अब पावर में से एक घटा दो। तो देखिए पावर इसमें क्या है, पी है। तो देखिए पावर को लाना ही बगल में वाला एक्स के बगल में, यानी आ जाएगा पावर आ गया देखिए गुना में, यानी ये जो पावर पी है वो एक्स के आ गया बगल में। अब पावर में से एक घटाना भी है, तो यानी पी में से एक हमको कौची कर दिए, तो एक को घटा दिए। तो देखिए पी में से एक थोड़े घटेगा, तो देखिए यही हो गया आंसर। इसको आप डायरेक्ट अपने भी बना सकते थे। देखिए तो अंदाजे बिना बनेले आंसर। देखिए एक वाई बराबर दिया हुआ है एक्स पर पावर पी, तो इसको सोचना है कि तो ऐसे गुना में आइए जाता है, तो यानी हो जाएगा पी एक्स पर पावर पी माइनस वन, यानी पावर को गुना में लाना है, अब पावर में से एक घटा देना है। तो देखिए एक और दिन गैप करके भी वीडियो जा सकता है अभी, क्योंकि हो सकता है कि और भी विद्यार्थी को पता नहीं हो कि हाँ भाई 11th वाला क्लास शुरू हुआ है, तो आप लोग बता भी देंगे। और चूँकि अभी लगातार जब शुरू कर देंगे तो वो लोग को ज़्यादा छूट जाएगा, इसलिए देखिए एकदम बिल्कुल इजी है, भारी नहीं है। ये फिजिक्स में भी आप लोग को काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। बस देखिए कि कोई दिक्कत रह गया, इसलिए कोई दिक्कत ना रहती, बेफिक्र रहिए। अच्छा से देख लीजिएगा, फिर अगला वीडियो में अगला जाएगा बस।